हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीचिंग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग क्या होती है एंड ऑडिटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग की मीनिंग क्या होती है। Auditing is a process where the financial records and transactions of an organization or company are independently investigated. इट मीन्स ऑडिटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शन, जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यानी कि उनकी जांच पड़ताल की जाती है। ओके, अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो ऑडिटिंग होती है जहाँ पे एक कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड यानी कि उसके इनकम स्टेटमेंट क्या है, कंपनी के एक्सपेंडिचर क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, P&L अकाउंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन यानी कि कंपनी की जो ट्रांजैक्शन है, कंपनी कहाँ से कितना लोन ले रही है, कहाँ से कितने पैसे उठा रही है, कहाँ पे कितने पैसे खर्च कर रही है, ये सारी ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। यानी कि इन सभी ट्रांजैक्शन की जांच पड़ताल की जाती है कि ये जो ट्रांजैक्शन की गई है वो कितनी सही की गई है, यानी कि वो कितनी रिलायबल है। ओके, ये जो कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, इनकी जो जांच पड़ताल की जाती है उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेटेड। इट मीन्स जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है वो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, यानी कि जो भी रिपोर्ट आए ऑडिटिंग में वो कंपनी के फेवर में नहीं होनी चाहिए। मान के चलो एक कंपनी है वो फ्रॉड कर रही है, लेकिन फिर भी ऑडिटिंग करने वाला पर्सन यही बोल रहा है कि हाँ वो कंपनी जो है वो बिल्कुल सही है और उसके जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल सही है, वो किसी टाइप का कोई फ्रॉड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है ऑडिटिंग करने का, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है वो कंपनी के फेवर में ही किया जा रहा है। तो इसलिए ऑडिटिंग अगर करनी ही है तो वो इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए, जिससे कंपनी के सही सही रिकॉर्ड्स सामने आ सके। ओके, its purpose is to verify the accuracy, reliability and compliance of financial information. ऑडिटिंग करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि ये पता लगाया जा सके कि कंपनी की जो भी ट्रांजैक्शन की जा रही है, कंपनी की जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो कितने सही है, कितने रिलायबल है और वो कितने रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट का लेते हैं कि बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी दिखाई जा रही है, तो ऑडिटिंग का मेन पर्पस ये रहेगा कि बैलेंस शीट में ये देखना कि जो भी एसेट्स है और जो भी लाइबिलिटी है वो सही दिखाई गई है या नहीं। ठीक है, और जिस दिन ये बैलेंस शीट बनाई गई है क्या उस दिन सच में ही इतनी एसेट कंपनी के पास थी और इतनी लाइबिलिटी कंपनी की थी, ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करना मेन पर्पस होता है ऑडिटिंग का। ठीक है, ऑडिटिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर्स, फ्रॉड्स एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। जो ऑडिटिंग है वो ये भी जानने में हेल्प करती है कि कंपनी में कितनी एरर्स है एंड कितने कंपनी में फ्रॉड किए जा रहे हैं, यानी कि कंपनी की जितनी भी ट्रांजैक्शन की जा रही है उसमें कितनी गलती की गई है, कितने कंपनियां फ्रॉड कर रही है। फ्रॉड कंपनी कैसे कर सकती है, ट्रांजैक्शन में कुछ एसेट्स को कम करके दिखा देती है और कुछ एसेट्स को ज़्यादा करके दिखा देती है, उनकी जो वैल्यू होती है उनको कम या ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के फ्रॉड अगर कंपनी कर रही है तो ये भी ऑडिटिंग पता लगाने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये भी जानने में हेल्प करती है कि जितनी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की गई है कंपनी में, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारी एथिक तरीके से की गई है या नहीं। ठीक है, तो मेन अगर हम समझे तो ऑडिटिंग का मतलब होता है कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, इन सबको वेरीफाई करना कि ये कितने सही है, कितने रिलायबल है और कितने ये रूल्स के हिसाब से बनाए गए हैं या नहीं। ठीक है, कंपनी को एक गलती कर रही है इन ट्रांजैक्शन में, ये भी ऑडिटिंग के थ्रू ही हमें पता चलती है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो ऑडिटिंग है वो कौन कौन करता है। तो देखो, पहले के टाइम में जो बिजनेस थे वो बहुत छोटे लेवल पे होते थे, तो वहाँ पे जो भी ओनर होता था कंपनी का उसको सब कुछ पता रहता था कि कहाँ पे कितने खर्चे हो रहे हैं, कहाँ से कितनी इनकम आ रही है, कितनी इनकम जा रही है, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज ओनर को रहती थी। बट आज के टाइम में जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होने लग गए हैं, कंपनी के मैनेजर अलग हो गए हैं, सेक्रेटरी अलग है, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो वहाँ पे नहीं पता रहता कंपनी का ओनर को कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, उसको खुद ये नहीं पता रहता कि उसकी कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं।
तो वहाँ पे ऑडिटिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी कंपनी में क्या किया जा रहा है क्या नहीं। ठीक है, मैनेजर किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम किया जा रहा है या नहीं। ओके, एंड जो ऑडिटिंग है वो पूरी फर्म की भी की जा सकती है, बट अगर कोई चाहे पूरी फर्म की ना करके सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की ऑडिटिंग कराए तो वो एक डिपार्टमेंट की ऑडिटिंग भी करा सकता है। जैसे सेल डिपार्टमेंट्स है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। तो ऑडिटिंग सिर्फ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जानी है तो सिर्फ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ऑडिटिंग हो सकती है, उसमें पूरी फर्म की ऑडिटिंग नहीं की जाएगी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले ऑडिटिंग करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी होता है, क्योंकि एक बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन की जा रही है उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही हम ऑडिटिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो हम ऑडिटिंग करेंगे किसकी। तो इसलिए ऑडिटिंग करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी होता है। और इंस्टीट्यूशन, आज के टाइम में सिर्फ बिजनेस ही ऑडिटिंग नहीं कराते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्लब्स है, ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये भी ऑडिटिंग कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑडिटिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का होना जरूरी है जिस पर हम ऑडिटिंग करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑडिटिंग के लिए एक पर्सन का होना भी जरूरी होता है, लेकिन वो जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि उस पर्सन का उस फर्म के साथ, जिस फर्म में ऑडिटिंग की जाएगी उस फर्म के साथ उस पर्सन का कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा है तो वो पर्सन हो सकता है कि वो उस फर्म के फेवर में बोले, वो फर्म कोई फ्रॉड कर रही है, लेकिन फिर भी जो ऑडिटर होगा, जो पर्सन है, वो शायद हो सकता है कंपनी फ्रॉड करते हुए भी वो कंपनी के ही फेवर में बोले। ठीक है, तो इसलिए जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि उस फर्म के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि वो बिना किसी भेदभाव के अपना काम कर सके। एंड जो ऑडिटिंग की जाती है वो सीए करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग करते टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ऑडिटिंग हम एक ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके हम ये तो नहीं देखते ना कि वहाँ की दीवारें कैसी है, वहाँ के रूम्स किस टाइप के बने हैं, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग में ये देखा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपनी ट्रांजैक्शन किस तरीके से कर रही है, यानी कि कंपनी के जो P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो क्या है। ठीक है, तो ऑडिटिंग करते टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होना जरूरी है, जिन बुक्स में कंपनी अपनी सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, ताकि ऑडिटर इन बुक से सारे डेटा को कलेक्ट कर सके और सारी इन्वेस्टिगेशन कर सके। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड। ऑडिटिंग करते टाइम पीरियड को भी देखा जाता है कि ऑडिटिंग हम कर कितने टाइम की रहे हैं। जो ऑडिटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर पे ज़्यादा की जाती है, यानी कि 31 मार्च को ऑडिटिंग की जाती है, जिसमें हम पूरे साल की ट्रांजैक्शन को देखते हैं और पूरे साल के डेटा के अकॉर्डिंग ही अपनी ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग देखोगे तो वहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें ये है कि जो ऑडिटिंग है वो 1 साल की भी की जाती है, हर महीने भी ऑडिटिंग की जाती है, या फिर साल में 2 बार भी ऑडिटिंग की जाती है। ठीक है, अगर हम सिर्फ 1 महीने की ऑडिटिंग कर रहे हैं तो पिछले 1 महीने का ही सिर्फ हम डेटा उठाएंगे और उस पर हम ऑडिटिंग करेंगे। ठीक है, अगर हम सिर्फ 6 महीने की ऑडिटिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ 6 महीने का ही डेटा उठाएंगे और वहाँ पे हम ऑडिटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑडिटिंग करते टाइम पीरियड का भी ध्यान में रखा जाता है कि हम कितने टाइम की ऑडिटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑडिटिंग में जो ऑडिटर होता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के बुक से सेटिस्फाई नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अलग से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है कंपनी के मैनेजर या फिर सेक्रेटरी से। ठीक है, और वो अलग से एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, वो ये कह सकता है कि हमें ये ट्रांजेक्शन समझ नहीं आ रही, आप एक्सप्लेन करो कि ये ट्रांजेक्शन हुई कैसे है। ठीक है, तो अलग से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, अलग से भी एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो बोल सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।